नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन के बावजूद राजनीतिक पार्टियों में नए नए समीकरण बनने की अटकलें लगातार चल रही हैं। आपको पता होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। उनकी तीसरी मुलाकात हुई है महीने भर में देवेंद्र फडणवीस से। और देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे की बार बार हो रही मुलाकात एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसको देख करके तो यही लगता है। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि करीब 35 दिन के अंदर अंदर आदित्य ठाकरे 3 बार मिल चुके हैं देवेंद्र फडणवीस से। हालांकि ये मुलाकातें कहा जा रहा है कि संसदीय क्षेत्र जो है उसके मुद्दों को लेकर के है, कुछ योजनाओं को लेकर के है, लेकिन ये मुलाकातें जो ऐसे समय में हो रही है जब सामना में फडणवीस की तारीफ छपती है। उसके बाद देखा जाता है कि संजय राउत भी जो है वो फडणवीस की तारीफ करते हैं गढ़चिरौली का जो दौरा था उसको लेकर के। इन सब के बीच में एकनाथ शिंदे, जो कि लगातार चुनावों के बाद से कहा जा रहा है कि उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई, उन्हें ये मीटिंग अच्छी नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि जो नेता हमें गैर संवैधानिक कहते थे कि गैर संवैधानिक सीएम है, सरकार है और महाराष्ट्र की राजनीति में या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे, अब उन्हीं के पार्टी के नेता आके देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। और उन्होंने इन तमाम मामले पर, आदित्य ठाकरे की जो मीटिंग हुई है, इन तमाम मामले पर गिरगिट से तुलना कर दी है रंग बदलने को लेकर के। अब इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत जो है वो वापस गर्मा गई है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो लगातार इस समय जो सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं उसमें अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती क्या है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो कि खुद कहीं ना कहीं जो नई सरकार बनी है उसके बाद से एकनाथ शिंदे का प्रभाव थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास वो विभाग नहीं है, उनके पास वो पद नहीं है और उन्हें ये मुलाकातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। अब जानकार जो है वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो जो कुछ भी पहले घटा है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कर रहे थे, उस बार्गेनिंग को लेकर के देवेंद्र फडणवीस असहज हो गए थे। शायद कि आगे चल के अगर एकनाथ शिंदे को और मजबूती मिलती है तो यही बार्गेनिंग और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। और इस तमाम जो चीजें घटित हुई हैं पिछले 20-25 दिनों में, एक महीने में, उसको लेकर के अब देवेंद्र फडणवीस असहज हो गए हैं। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हाथ मिला लेंगे? ऐसी अटकलें भी चल रही हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के साथ नहीं भी होते हैं, आगे चल के फ्यूचर में कुछ समीकरण ऐसा बदलता है तो भी बीजेपी अजित पवार के साथ सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की क्या जरूरत है बीजेपी को कि वो एकनाथ शिंदे को अगर बाहर करके उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हैं? तो इस पर जवाब आता है बीएमसी। जी हाँ दोस्तों, निकाय चुनाव जो कि आने वाले 3-4 महीनों में होने वाले हैं और बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पलड़ा भारी है हमेशा से। और ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी के पास अगर कोई एक मजबूत नहीं है कोई मंत्रालय तो वो है बीएमसी का विभाग। बीएमसी उनके पास नहीं है, जो कि उद्धव ठाकरे के पास है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास है। तो ऐसे में क्या रणनीति बन सकती है महाराष्ट्र में आने वाले समय में, इसकी भी अटकलें तेज है। लेकिन इतना जरूर है कि एकनाथ शिंदे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो मुलाकातें देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के नेताओं के बीच में हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गिरगिट से तुलना की है और क्या कुछ बयान जो कहा है वो बयान भी नहीं बोल सकते, लेकिन बयान से ऐसा लगता है कि मिर्ची बहुत ज्यादा लगी हुई है। एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। गिरगिट रंग बदलता है उस तरह से उन्होंने बात की है कि इन्होंने भी रंग बदला है। और तो और जिस सरकार को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, कैंपेन में बुरा भला कहा, एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि उन्हें बुरा भला कहा, उनकी सरकार को बुरा भला कहा, आज उन्हीं की सरकार से वो आके मिलते हैं, उन्हीं के नेताओं से आके मिलते हैं और किस तरह की राजनीति है, तमाम सवाल जो एकनाथ शिंदे ने खड़े कर दिए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो सवाल एकनाथ शिंदे खड़े कर रहे हैं, क्या इससे कोई फर्क उद्धव ठाकरे को पड़ेगा या फिर देवेंद्र फडणवीस के दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसकी भनक अभी तक एकनाथ शिंदे को नहीं है? क्या आने वाले समय में ये जो मुलाकातें हैं ये किसी और तरफ इशारा कर रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना तारीफ कर रही है देवेंद्र फडणवीस की, और देवेंद्र फडणवीस भी जिस तरीके से मुलाकातें कर रहे हैं, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर अटकलें अब तेज हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।